वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम HBSC 2021 का मैथ्स का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। एंड सबसे पहले हम इसके अंदर सेक्शन ए को पढ़ेंगे। इसमें जो सेक्शन ए है वो बेसिकली 2 मार्क्स क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, क्योंकि 2021 के पेपर में कुछ अलग पैटर्न से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इसमें 40 मार्क्स के MCQ हैं एंड 40 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो सेक्शन ए के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो है y इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड यहां पर मुझे dy बाई डी एक्स की वैल्यू इसके लिए फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखें, मैं यहां पर x की जगह सब्सटीट्यूशन कर दूंगा tan थीटा। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, विच इंप्लाइज दैट इस tan को इधर लाएं तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स x के। अब करते हैं यहां पर सब्सटीट्यूशन, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आप इसको ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला होता है आपका tan 2 थीटा का, जो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे यदि प्लस हो जाता है तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब यहां पर y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास है tan इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब हम यहां पर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर जरा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, 2 तो सेम है बाहर रहेगा, और tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिकॉज tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आया है, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर आया है आपका। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखें। इफ y इज इक्वल टू a e की पावर 3x प्लस b e की पावर 2x, देन शो दैट d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। आपको एक कर्व दे रखा है, y इज इक्वल टू सम कर्व दे रखा है एंड एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम देखें तो उसमें मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए y का और dy बाई डी एक्स चाहिए। अगर ये वैल्यूज मेरे पास होंगी तो मैं उनको इसके अंदर पुट कर दूंगा एंड फिर हम यहां से लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखा सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या है, इस कर्व को ले लेते हैं। द गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू a e की पावर 3x प्लस b e की पावर 2x। अब क्या है, मैं सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेता हूं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, a तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, e की पावर 3x का e की पावर 3x और 3x का डिफरेंशिएशन हो गया 3 प्लस b कांस्टेंट है सेम, e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का हो गया 2 आपका। ये मिल गया dy बाई डी एक्स, बट मुझे इसमें d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर और चाहिए, तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे हम इसका, डिफरेंशिएटिंग अगेन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो जरा देखिए क्या आ जाएगा, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, e की पावर 3x का e की पावर 3x और 3x का हो गया 3 प्लस 2b कांस्टेंट बाहर रहेगा, e की पावर 2x का e की पावर 2x एंड 2x का क्या हो जाएगा 2। इसको जरा आगे लिखें, 9a e की पावर 3x प्लस 4b e की पावर 2x। सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दे रखी है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, टेकिंग LHS। इस इक्वेशन की LHS हमने ले ली जो दे रखी है हमें
d2y ओवर dx स्क्वेयर माइनस 5 dy बाई dx प्लस 6y, और इन सबको मुझे 0 के बराबर प्रूव करना है। तो यहां पर मुझे मेरे पास d2y ओवर dx स्क्वायर की भी वैल्यू है, dy बाई dx की भी वैल्यू है और y की भी वैल्यू है। सभी की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। सबसे पहले ये देखें, ये आ गई 9a e की पावर 3x प्लस 4b e की पावर 2x माइनस 5 इंटू dy बाई dx की वैल्यू 3a e की पावर 3x प्लस 2b e की पावर 2x प्लस 6 इंटू y की वैल्यू रखेंगे a e की पावर 3x प्लस b e की पावर 2x। यहां हो गया 9a e की पावर 3x प्लस 4b e की पावर 2x माइनस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15a e की पावर 3x माइनस 10b e की पावर 2x। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6a e की पावर 3x 6b e की पावर 2x। देखिए 9 और 6 कितना हो गया 15a e की पावर 3x, ये प्लस का 15 ये माइनस का 15, ये 6 प्लस 4 हो गया 10, ये प्लस का 10 ये माइनस का 10, विच इज इक्वल टू 0 एंड विच इज इक्वल टू यूर राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया है कि इस कर्व से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूव कर दिया है हमने। देन इसके बाद जो क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन dy बाई dx इज इक्वल टू y cot x। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन क्या दे रखी है, dy बाई dx इज इक्वल टू y cot x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, इसे सॉल्व करना है एंड इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको निकालना है जब x आपको पाई बाई 2 एंड y आपको 1 दे रखा हो। तो आप ध्यान से देखें, इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम यहां पर वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, y को इस तरफ ले आए, dy अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स और ये dx इधर चला गया, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो जरा देखिए क्या हुआ है, यहां पे हो गया dy अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स इंटू dx। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, हम इसको यहां से इरेज करने वाले हैं। अब देखिए 1 अपॉन वाई का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, 1 अपॉन वाई का हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका लॉग साइन एक्स, और प्लस में कांस्टेंट भी हम क्या ले लेंगे, लॉग सी ले लेंगे। इस लॉग सी को इधर ले आए, लॉग वाई माइनस लॉग सी इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। हमारे पास फॉर्मूला होता है log m माइनस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m बाई n, ये होता है। तो यहां पर ये फॉर्मूला लग जाएगा log y बाई सी इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। अब log से log कैंसिल हो जाएगा तो y बाई सी इज इक्वल टू साइन एक्स, या फिर हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू सी साइन एक्स। तो सोल्यूशन क्या आया है, ये है जनरल सोल्यूशन आपका। अब जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे हम, तो यहां पर हमें x की वैल्यू पाई बाई 2 दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है 1। ये दोनों वैल्यूज मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो y की x की वैल्यू है आपके पास, y की है 1 एंड x की है पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 कितना होता है आपका, 1 होता है। तो c की वैल्यू मुझे मिल गई यहां पर 1। इस c की वैल्यू को यहां पुट कर देना है आपको इस जनरल सॉल्यूशन के अंदर। तो y अपॉन 1 इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यही क्या है आपका, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही क्या है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन के लिए।
देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए बल्ब विल डिफ्यूज विद इन एन ईयर इज 0.05। मतलब कोई बल्ब है आपका और डिफ्यूज होने का मतलब है वो खराब हो जाता है। द बल्ब विल बी फ्यूज विद इन एन ईयर इन 0.05, मतलब कि पूरे साल में उसके खराब होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 बल्ब्स आउट ऑफ 5 बल्ब्स 3 बल्ब्स विल फ्यूज विद इन द ईयर, मतलब कि 5 बल्ब में से 3 बल्ब खराब होंगे विद इन द ईयर। इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो ये बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन है आपका, आप ध्यान से देखें। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। लेट P denotes the event of success, P denotes the probability of success, अब सक्सेस को आप बता दें, दैट मीन्स बल्ब गेट फ्यूज, बल्ब जो फ्यूज हो जाए ये इसको हमने सक्सेस माना है। एंड क्यू डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, मतलब बल्ब फ्यूज ना हो, इस बात को हमने, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है उसको क्यू माना है। अब इसके फ्यूज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें दे रखी है 0.05, और ना होने की क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 माइनस पी, दैट मीन्स 0.95। अब ध्यान से देखिए भाई, आपके पास हमें निकालना है पी एक्स इज इक्वल टू आर, मतलब कि एन ट्रायल हो रहे हों, उनमें आर सक्सेस आपको मिले, उसका फॉर्मूला क्या है, आर सक्सेस के लिए फॉर्मूला होता है एन सी आर, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर। तो यहां पर हम मान लेंगे लेट एक्स डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल ऑफ सक्सेस, एक्स क्या है आपका रैंडम वेरिएबल है सक्सेस के लिए। तो यहां पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सक्सेस, मतलब 3 बल्ब फ्यूज मिले या फिर 3 सक्सेस मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल केस 5 है, 5C3, P की पावर 3, 0.05 की पावर 3 एंड 0.95 की पावर 5 माइनस 3 इज 2। इसको आप लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 3। 5C3 को हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 5 4 3 3 2 1। जितना नीचे लिखा हुआ है उतनी बार ऊपर लिखें और उसका फैक्टोरियल नीचे, इंटू 0.05 का क्यूब इंटू 0.95 का स्क्वेयर। अब यहां 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 0.05 का क्यूब इंटू 0.95 का स्क्वेयर। और यही क्या है, प्रोबेबिलिटी है आपकी। इसे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही छोड़ देना है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बस आपको बर्नौली ट्रायल का फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड आप इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द बी वेक्टर। इस ए वेक्टर का मुझे बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है। तो किसी भी वेक्टर का किसी भी वेक्टर पर प्रोजेक्शन हम किस तरीके से निकालते हैं वो जरा देखिए। यहां पर हमें ए वेक्टर दे रखा है आपका i प्लस 3j प्लस 7k एंड बी वेक्टर हमें दे रखा है आपका 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। अब हम यहां पर देखिए, मुझे यदि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना हो ऑन बी वेक्टर तो उसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और जिस पर निकालना होता है उसका मॉड्यूलस नीचे। यदि यहीं पर ये उल्टा बोल देता कि बी वेक्टर का निकालिए ए वेक्टर पर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट और जिस पर निकाल रहे हैं उसका मॉड्यूलस नीचे। तो हम पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं इसके अंदर। तो a डॉट बी हो जाएगा 1 इंटू 7 इज 7, माइनस 1 इंटू 3 इज माइनस 3 एंड 8 इंटू 7 इज 56 एंड ये हो गया आपका प्लस का 53 प्लस 7 इज 60। बी वेक्टर का मॉड्यूलस जरा देखिए, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64। अब जरा देखिए सभी को हम ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 114। अब प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज गिवन बाय, तो ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वो बी वेक्टर पर, उसका फॉर्मूला क्या होगा,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉड्यूलस। बस यहां पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो आया है 60 एंड ये आया है आपका अंडर रूट ऑफ 114। ये क्या है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन है ऑन बी वेक्टर। वो बी का ए पर पूछ सकता था, उसका फॉर्मूला आपको बता दिया गया है। देन इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा द लाइन x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y माइनस 2/2k एंड z माइनस 3 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई जो है वो 0 के बराबर होती है। तो इसी कंसेप्ट का हम यहां पर यूज करेंगे एंड इसमें लेमडा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, जरा देखिए, देयर इज अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन में ही क्या मिस्टेक है कि वो कह रहा है कि लेमडा की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, बट दोनों लाइंस में कहीं भी लेमडा नहीं है आपका। तो वहां पर होना क्या चाहिए था कि इसमें के वेरिएबल दे रखा है, तो के की वैल्यू हमें इसमें निकालनी होगी। तो यहां पर आप इसे करेक्ट कर लेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द लाइंस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो जरा देखिए, द गिवन लाइंस आर वो है x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y माइनस 2/2k इज इक्वल टू z माइनस 3/2 एंड दूसरी लाइन दे रखी है x माइनस 1/-3k इज इक्वल टू y माइनस 1/1 इज इक्वल टू z माइनस 6/-5। ये दो लाइंस दे रखी हैं और ये होते हैं इनके डायरेक्शन रेशियोज। इनकी मल्टीप्लाई किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। तो 3 इंटू -3k प्लस 2k इंटू 1 वो 2k ही हो जाएगा, 2 इंटू -5 प्लस 2 इंटू -5 इज इक्वल टू 0। यहां हो गया माइनस का 9k प्लस 2k माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको इस तरफ ले जाएंगे, प्लस का 10, यहां पर हुआ आपका ये माइनस का 7k, इस -7 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में k इज इक्वल टू -10/7। तो k की क्या वैल्यू रहेगी जिसके लिए ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, वो रहेगी -10/7। इसमें लैम्डा दे रखा था, उसको करेक्ट कर लेना है। यहां पर मे बी जो मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर, वरना यहां पर भी कहीं इसमें लैम्डा होता तो हम लैम्डा की वैल्यू निकाल पाते, बट पूरी दोनों लाइंस में लैम्डा नहीं है, मतलब मिस्टेक है यहां पर, और k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देन इसके बाद हम देखते हैं आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, क्या दे रखा है आपको, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब किस इंटरवल के अंदर ये जो फंक्शन है आपका वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, या फिर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी पूछ सकता था। दोनों को ही हम देखते हैं जरा कैसे। द गिवन फंक्शन इज x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 9। अब यहां पर जरा देखिए, 4 क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x की क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए हम f' को किसके बराबर रख देते हैं, 0 के बराबर। तो इसको 0 के बराबर रख देंगे, 3 इंटू 3x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लें यहां से, तो यहां आएगा x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई 3 हो, ऐड करने पर -4 मिले। तो x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा x माइनस 3, यहां से -1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आ गया आपका 3 इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको जब 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 1, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 1 और 3 मिल रही है। f' x को थोड़ा सा हम लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू
जरा देखिए 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब हमें चेक करना होगा व्हेन, सबसे छोटी वैल्यू लेनी है आपको, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 1, मतलब कि x की जो वैल्यू है वो आपको स्लाइटली लेस देन 1 लेनी है। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लेंगे क्रिटिकल वैल्यूज में से, और फिर आप लिखेंगे व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 1। जब x जो है वो स्लाइटली लेस देन होगा 1 से, स्लाइटली लेस देन मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा, दैट इज 0.9। तो यहां पर आप 0.9 रखेंगे। भाई ये 3 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जब यहां पर 0.9 आप रखोगे तो ये नेगेटिव आएगा, माइनस का 0.1 यहां रखोगे तो ये भी नेगेटिव। दो नेगेटिव नंबर्स, हमें केवल साइन देखना है, हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, यहां पर हम केवल साइन को देखेंगे। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों क्या हो गए? पॉजिटिव, विच मींस ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, दैट मींस फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, कहां से कहां होगा भाई? ये 1 है और ये होगा माइनस इंफिनिटी टू 1। जो फंक्शन है वो क्या होगा? वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। देन इसके बाद व्हेन x इज फ्रॉम 1 से बड़ा या 1 के बराबर और छोटा अगली वैल्यू से, 3 से छोटा, तो जरा देखिए अब एफ डैश एक्स कैसे बिहेव करेगा। 3 से कोई भी छोटी वैल्यू, 3 से छोटी वैल्यू क्या आएगी? 2.9। अब 2.9 जब यहां रखोगे तो 3 तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, पूरी टर्म क्या हो गई? नेगेटिव। दैट मींस लेस देन 0। एफ डैश एक्स क्या आ गया? लेस देन 0 आ गया, मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां पर? इस इंटरवल के अंदर आपका, यहां पर 1 2 3, इसके अंदर क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। देन इसके बाद व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, जब जो x है वो ग्रेटर देन 3 होगा। अब देखो पहले हमने 1 से छोटी वैल्यूज ले ली, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, रियल नंबर लाइन पर ये 1 ये 3, पहले हमने 1 से नीचे वाली वैल्यूज कवर कर ली, फिर इनके बीच वाली, और फिर अब ये का पार्ट कवर करने वाले हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। तो f डैश x को जरा देखें, तो f डैश x जब ये तो पॉजिटिव है, 3 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव है, और 3 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव है, मींस ऑल ओवर क्या आ गया? पॉजिटिव, विच मींस ग्रेटर देन 0। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है ऑन 3 टू इंफिनिटी। तो आप ध्यान से देखें कि जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, माइनस इंफिनिटी टू 1 एंड 3 टू इंफिनिटी। आप बोल सकते हैं एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। इसके अंदर तो जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, एंड इस इंटरवल के अंदर जो है वो फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। हमसे क्वेश्चन में वो पूछ रहा है फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां पर होगा? तो 1 2 3 इस इंटरवल के अंदर जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा आपका। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू y। दो पैराबोलाज आपको दे रखे हैं, दोनों पैराबोलाज के बीच में बनने वाला एरिया हमें यहां पर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए द गिवन कर्व्स आर, तो वो कर्व्स आपको क्या दे रखे हैं? y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो ये दो कर्व आपको दे रखे हैं, हम इसका स्केच बनाएं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x एक राइट हैंडेड पैराबोला है, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू y एक अपवार्ड पैराबोला है। तो ये वाला पोर्शन हमें फाइंड आउट करना है। पहले हम क्या करेंगे? इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं? यहां पर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू को यहां पर, ये x की वैल्यू हम यहां पर रख देंगे, तो वो आ जाएगा y स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू y, पॉइंट टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम
निकाल रहे हैं, या फिर फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां पर ये y की पावर 4 हो गया, इसको इस तरफ ले आए माइनस y इज इक्वल टू 0, y कॉमन ले लिया, y क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू एक तो 0 आ गई, एक y क्यूब इज इक्वल टू 1, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है। तो y इज इक्वल टू 0 है तो x भी 0 है। When y इज इक्वल टू 1 रखोगे तो x भी क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। जब यहां आप y की वैल्यू 1 रखोगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 मिलेगी, बट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम केवल पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे यहां पर। तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हो गया 0,0 और ये वाला हो गया 1,1 आपका यहां पर। अब यहां पर मुझे एरिया निकालना है। सो द एरिया इज, इस पैराबोला को हम नाम दे रहे हैं फर्स्ट और इस पैराबोला को दे रहे हैं सेकंड। 0 to 1 y ऑफ फर्स्ट, इस पैराबोला के नीचे वाला एरिया dx माइनस 0 to 1। अब इस वाले पैराबोला के नीचे वाला एरिया माइनस कर देंगे तो मुझे रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। आई रिपीट, पहले हम इस फर्स्ट के नीचे वाला एरिया निकालेंगे एंड उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस सेकंड, इस वाले पैराबोला के नीचे वाला एरिया, तो बीच वाला एरिया हमें मिल जाएगा। तो y ऑफ फर्स्ट, इसमें स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा रूट एक्स, 0 to 1 रूट एक्स dx माइनस 0 to 1 y ऑफ सेकंड है एक्स स्क्वायर dx। अब रूट एक्स मतलब x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 में एक ऐड करेंगे और उसी पावर को नीचे लिख देंगे 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया x क्यूब बाई 3, 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 1/3/2 माइनस 0 माइनस 1/3 माइनस 0, ये 2 पर चला जाएगा 2/3 और यहां पर है माइनस 1/3। तो आप ध्यान से देखें तो ये आ जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो इन दोनों पैराबोलाज के बीच में जो एरिया बन रहा है वो है 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। दो लाइंस आपको दे रखी हैं, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो जरा देखिए, ये है आपकी द गिवन लाइंस आर, क्या दे रखी है हमें, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा इंटू आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, एंड दूसरे वाली लाइन दे रखी है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब ध्यान से देखिए, ये दो लाइंस दे रखी हैं, इनको हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। विद r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर एंड r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। इन दोनों से कंपेयर करेंगे तो पहले वाली को, और रेस्पेक्टिवली, सॉरी यहां पर रेस्पेक्टिवली लिखना बहुत जरूरी है, पहले वाली को पहले से एंड दूसरे वाली को दूसरे से कंपेयर करेंगे। तो यहां से a1 वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वो आ गई है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। b1 वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। a2 वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, वो आ गई है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। b2 वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, वो आ गई है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ये आई है आपके पास वैल्यूज। अब ध्यान से देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है आपका, वो होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का
मॉड्यूलस एंड टोटल ऊपर का भी मोड़ लेना होता है। ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बिटवीन द टू लाइंस। तो ये दो लाइंस दे रखी हैं, a1 b1 a2 b2 सब हमने निकाल लिया। ये टर्म्स हम फाइंड आउट करते हैं। अब सबसे पहले मैं निकालता हूं यहां a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो 4 - 1 इज 3i कैप, 5 - 2 इज 3j कैप एंड 6 - 3 इज 3k कैप। ये तो वैल्यू आ गई a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की। अब इसके बाद मैं वैल्यू निकालता हूं आपकी b1 क्रॉस b2 की। तो b1 क्रॉस b2 किसके बराबर होगा वो जरा देखिए। यहां पर i, j और k। सबसे पहले b1 में i, j और k के कोफिशिएंट्स यहां पर है 1 -3 2 और यहां पर है 2 3 1। तो अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। जरा देखिए क्या आ जाएगा। आई कैप बाहर, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां आ जाएगा -3 -6 -j कैप। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 -4 +k कैप। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 और ये हो जाएगा प्लस का 6। यहां पे आ गया -9i कैप, यहां माइनस का 3 इससे ऐड होके वो प्लस का 3j कैप एंड 9k कैप। ये आया है आपका b1 क्रॉस b2। अब इसका निकाल लेते हैं मॉड्यूलस। b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस जरा देखिए क्या आएगा। 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 का स्क्वायर 81 आपका। तो ये हो गया 90 एंड √ 171। 171 को हम ब्रेक कर सकते हैं आपका 3 3 9 एंड 19। हाँ ओके, यहां पर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 3 × 3 × 19। अब 3 का पेयर है तो 3 बाहर आ जाएगा, 3√19। अब आप लिख देंगे यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज गिवन बाई, किसके द्वारा दी जाएगी उसका फॉर्मूला ये होगा। ये यहां पर आपको मेंशन कर देना है यहां पर एंड देन इसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करेंगे आप। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वो जरा देखिए क्या आएगा। 3 × -9 इज -27, देन उसके बाद 3 × 3 इज 9 एंड देन उसके बाद 9 × 3 इज 27 और इसका लेना है मोड आपको। नीचे है आपका 3√90, ये कैंसिल हो गया। यहां पर आया 9/3√19, 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया तो 3/√19 यूनिट्स। तो जो इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो होगी 3/√19 यूनिट्स। तो केवल ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। वैल्यूज कंपेयर करके आप इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आपको किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ए फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स A एंड B. A प्रोड्यूसेस 60% एंड B प्रोड्यूसेस 40%। एक फैक्ट्री है जिसमें दो तरीके की मशीन्स हैं आपकी A और B। A का जो प्रोडक्शन है वो 60% है एंड B का जो प्रोडक्शन है वो 40% है। ये जो परसेंटेज आपको दे रखे हैं ये बेसिकली उनके प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है। एंड of the total output 2% product of machine A and 1% of machine B is defective. मशीन A जो है वो 2% प्रोडक्ट डिफेक्टिव प्रोड्यूस करती है एंड मशीन B 1%. If one item is chosen at random from the output and is found to be defective, उस पूरे टोटल आउटकम में से आउटपुट में से एक आइटम को उठाया जाता है एंड जो उठाया गया आइटम है वो डिफेक्टिव निकलता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो मशीन ए के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो। ध्यान से देखिए, दो मशीनें हैं, मशीन ए एंड मशीन बी। मशीन ए का प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, डिफेक्टिव पीस प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। एक आइटम उठाया जाता है एंड वो डिफेक्टिव पाया जाता है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो जो डिफेक्टिव आइटम है वो मशीन ए के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो। तो हम यहां पर मान लेते हैं लेट E1 denotes the event, E1 and E2 denotes the event
ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड मशीन बी, मशीन ए एंड मशीन बी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो। तो P(E1) की जरा वैल्यू आप देखिए, मतलब मशीन ए के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें कितनी दे रखी है, वो हमें दे रखी है 60%, परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100। ऐसे ही P(E2) मशीन बी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो, वो दे रखी है हमें 40%, मींस 40/100। ये दोनों मशीन्स के प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है। अब हम यहां पर मान लेते हैं लेट A denotes the event of getting a defective item। हमने यहां पर A को मान लिया इवेंट है कि डिफेक्टिव आइटम मिले, तो अब हम निकालते हैं PA/E1, मतलब मशीन ए के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो और डिफेक्टिव आइटम मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a defective item when it is produced by machine A। ये जानते हुए कि ये मशीन ए के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो। PA/E2 किसको डिनोट करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव आइटम व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो। तो PA/E1 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, मशीन ए कितने परसेंट डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस करती है, वो 2% करती है, मींस 2/100। PA/E2 की जो वैल्यू है वो हमें क्या दे रखी है आपकी, वो हमें दे रखी है 1%, मींस 1/100। तो बी के डिफेक्टिव आइटम मिलने की अब हमें निकालना है PE1/A, ये हमें वैल्यू निकालनी है। मतलब डिफेक्टिव आइटम है, ये पहले से पता है, वो मशीन ए के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी। इट इज गिवन दैट द आइटम इज डिफेक्टिव, जो आइटम है वो डिफेक्टिव है, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो मशीन ए के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो। सो बाय बेज थ्योरम, बेज थ्योरम से हम क्या कहेंगे आपका यहां पर, PE1/A किसके बराबर होगा बाय बेज थ्योरम, ये होगा PE1 इंटू PA/E1 और नीचे है PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, वो रख देंगे। PE1 की जो वैल्यू है वो है 2/100, PE1 की जो वैल्यू है वो है 60/100, ये PA/E1 है। तो यही सेम वैल्यूज हमें यहां पर भी पुट करनी है, 2/100 इंटू 60/100 प्लस PE2 की वैल्यू है 40/100 एंड PA/E2 है 1/100। ऊपर एलसीएम लेंगे तो 100 इंटू 100, 60 इंटू 2 इज 120, नीचे एलसीएम लेंगे तो 100 इंटू 100, 120 प्लस 40, इससे ये कैंसिल हो गया, 120/160, 4 से 3 टाइम, 4 से 4 टाइम, तो प्रोबेबिलिटी क्या मिली है 3/4, मींस PE1/A किसके बराबर है आपका, वो 3/4 के बराबर है। जब डिफेक्टिव आइटम मिले और वो मशीन ए के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, वो है आपकी 3/4 इस क्वेश्चन के लिए है। नाउ हम देखते हैं सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 11, जो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आपको दे रखा है। ये आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है एंड इस डिटर्मिनेंट को हमें a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब के बराबर प्रूव करना है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आप यहां देखें, यहां पर है a, अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो -b + 2b कितना हो जाएगा, प्लस का b,
माइनस सी प्लस 2c कितना हो जाएगा, प्लस का c, तो यहां बन जाएगा a प्लस बी प्लस c, सेम यहां पर, सेम यहां पर। तो हम सबसे पहले तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, टेकिंग LHS, एंड देन उसके बाद हमारा सबसे पहला ऑपरेशन होगा ऑपरेटिंग R1। R1 में क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 प्लस R3, तीनों को जोड़कर R1 के अंदर लिख देंगे। इन तीनों को जोड़ा तो a प्लस बी प्लस c, यहां 2c माइनस c हो जाएगा प्लस का c प्लस का a, तो यहां पर भी मिलेगा a प्लस बी प्लस c और यहां पर भी मिलेगा a प्लस बी प्लस c आपका। अब देखो बाकी टर्म्स को सेम है वो लिख दो। नाउ a प्लस बी प्लस c कॉमन ले सकते हैं हम रो 1 से, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस c फ्रॉम रो 1, तो यहां आ जाएगा a प्लस बी प्लस c, यहां पे आ गया 1 1 1, यहां पर 2b 2c b माइनस c माइनस a, 2c 2b c माइनस a माइनस b। अब देखो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बन गया, 1 1 1 वाला फॉर्मेट है, तो हमें पता है अब क्या करना है, C1 में से C2 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां 0, C2 में से C3 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां 0, जैसे ही 2 0 बन जाएंगे हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, हमें हमारी राइट हैंड साइड मिल जाएगी। तो नेक्स्ट ऑपरेशन इज ऑपरेटिंग C1 माइनस C2, एंड C2 में ऑपरेट करेंगे C2 माइनस C3। C1 में ऑपरेशन लगाया है C1 माइनस C2, एंड C2 के अंदर ऑपरेशन लगाया है हमने C2 माइनस C3 आपका। तो ये a प्लस बी प्लस c तो बाहर है, 1 माइनस 1 इज 0, और जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2b, या माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का b, ये प्लस का c प्लस का a, 2b माइनस b कितना हो जाएगा, प्लस का b, तो a प्लस b प्लस c, यहां पर 0। उसके बाद इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b माइनस c माइनस a माइनस 2b, तो b माइनस b कितना हो जाएगा, माइनस का b माइनस का c माइनस का a, तीनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b प्लस c, 2c में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां बचेगा a प्लस b प्लस c, बाकी टर्म सेम है आपके, बाकी सबको सेम लिख देंगे, 1 2b c माइनस a माइनस b। आप ध्यान से देखें, C1 में से a प्लस बी प्लस c कॉमन लिया जा सकता है, दोनों जीरोस हैं, जीरो में से तो हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, यहां पर भी जीरो में से कॉमन लिया जा सकता है, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस c फ्रॉम C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली। C1 और C2 में से हम क्या ले लेंगे, a प्लस बी प्लस c कॉमन ले लेंगे, एक यहां से एक यहां से, अंदर से कॉमन आया a प्लस बी प्लस c का स्क्वायर, एक बाहर प्रेजेंट है तो यहां बन गया a प्लस बी प्लस c का क्यूब, और अंदर क्या है 0 0 1 1 0 माइनस 1 1 2b c माइनस a माइनस b। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, यहां पर है a प्लस बी प्लस c का क्यूब, 0 पहली वाली तो 0 हो गई, माइनस 0 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ा तो यहां आया 1 माइनस 0, तो अंदर बचा 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी a प्लस बी प्लस c का क्यूब, और यही क्या है हमारी राइट हैंड साइड है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया है। बस आपको यहां ये ऑपरेशन क्लियर होना चाहिए, एंड फिर जब इसके बाद ये 1 1 1 वाला फॉर्मेट बन जाएगा तो फिर इसको करना इजी है, क्योंकि 1 1 1 वाले क्वेश्चन में हमें केवल 2 जीरोस बनाने होते हैं जिस भी रो या कॉलम में वो प्रेजेंट हैं, और उसके बाद फिर उसे केवल एक्सपेंड करना होता है, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो वो ले लेना है, वरना आपको आपकी राइट हैंड साइड इजीली मिल जाएगी।